सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के साथियों 27 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथ और गणित के सारे क्वेश्चनों को एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर जो है आज के डेट में था, तो कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे गए, हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर का लेवल कैसा रहा ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर कल की डेट में है, ये वीडियो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों। इसमें हम आपको बता दें फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ से ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो आप उसको भी, साइंस के भी क्वेश्चनों को आप एक से दो बार जरूर देख लें। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ना होगा एक से दो बार, और उसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। चलिए इसके चार ऑप्शंस को आप पढ़ते हैं और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है किससे संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कैसी होती है। एक अलंकारिक होती है, एक तार्किक होती है, एक कठिन होती है और सामान्य लोगों के लिए नहीं होती है। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एक तार्किक होती है, एक रीजनिंग होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह निम्न में से किसने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसने कहा है। तो सही उत्तर आपको बताना होगा। इस चारों में से सही उत्तर क्या है साथियों। ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर का 4 ऑप्शन हो जाएगा। बेंजामिन पेरिक ने कहा था। किसने कहा था, बेंजामिन पेरिक ने कहा था। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं और इसमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष जो होते हैं, ऑप्शन इसका थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है कि छात्र से कहेंगे कि उसका जो प्रश्न है वो बेतुका है। बी नंबर टालने का प्रयास करेंगे। सी नंबर है प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन बताने का प्रयास करेंगे और छात्रों को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए उसे मना करेंगे। तो सही उत्तर क्या होगा कि यदि कोई विद्यार्थी या प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे और उसे अगले दिन बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवांशिकता जो है सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, बी नंबर है गौण, सी नंबर गत्यात्मक और डी नंबर स्थिर। ठीक है, तो आनुवांशिकता जो है वो किसके सामाजिक संरचना माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए नंबर, प्राथमिक क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, निर्देशात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, संवेदनात्मक होती है। कितनी कैसी होती है, संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के आप अंत तक बने रहें और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर लिखा हुआ है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक जो है गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्रवेश कर देता है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, ऑप्शन आपका थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना जो है इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में जो है अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असंकातित होती है, सी नंबर है गणित एक रसहीन विषय है और गणित एक मूर्त विषय है। तो सही उत्तर क्या होगा, इसकी जो प्रकृति और संरचना जो है इसका विशेष क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा, गणित एक रसहीन विषय होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यवहारिक गणित का भाग क्या होता है। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों का हल करना। तो व्यवहारिक जो गणित होता है
वो बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ अगर आप इसकी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल से संबंधित है। ठीक है, सही उत्तर आपको बताना होगा कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही इसका आंसर बताइए हमें क्या होगा सही उत्तर साथियों। चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसके आंसर को बताना होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौंदर्यमय मूल्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है उपसमुच्चय होता है प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्णांकों का, वास्तविक संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो वह कौन सी छोटी छोटी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग में 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जैसे 10, 12, 15, 18 और वह विभाजित भी हो सके, तो कौन सा संख्या इसका हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकाल लेना होगा जो भी नंबर दिया हुआ है और इसके बाद इसमें जो भी कॉमन संख्या होंगी उसको आपको क्या करना है, गुणज निकाल लेना। इसका सही उत्तर होगा 360। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 360। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि √x-1 और y+2 = 7 है तो इसमें x और y धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं तो x और y का मान आपको निकालना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन इस तरीके से अगर आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन को लेके आप इसको सॉल्व करिए। जैसे हमने यहाँ पे लेट किया x = 8 और y = 5। यहाँ पे जब हमने मान लिया इसको तो यहाँ पे जब हम x के जगह पे 8 लिख देंगे और y के जगह पे 5 लिख देंगे तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा और जब इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो 7 इसका आंसर आएगा, जिसमें इसका जो आंसर है 7 = आ गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आयताकार प्लांट की लंबाई जो का परिणाम जो है वो कितना है। एक आयताकार प्लांट है जिसकी जो लंबाई का परिणाम है 1:3 है, तो प्लांट की लंबाई आपको निकालना होगा और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आपको जो प्लांट की लंबाई L मान लेना है और उसकी चौड़ाई B मान लेना है। ठीक है, तो परिणाम जो आयत का होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई सेंटीमीटर होता है। तो प्रश्नानुसार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 आपको दिया हुआ है अनुपात। तो जब हम इसको L को इधर ले आएंगे और 1/3 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये समीकरण बनेगा 3L = 2L + 2B। तो 2 में 3 को जब माइनस करेंगे तो L = 2B आएगा, जिसमें जो B है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और L जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का जो बीच का अंतर अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 2:1 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक समकोणीय वृत्त है, बेलनाकार आयत और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। इसका फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इसके फार्मूले को आंसर जो भी होगा इसके टिक करके आपको बताना है। 16 नंबर का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, r² h या 2π/h होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित आरेख की सहायता से 2008 और 10 तक के तथा 2005 और 7 तक के बीच मध्य कार बिक्री का क्या करना है, अंतर बताना है। इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कार की जो बिक्री हुई है इसका अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। ये वाला जो आपको रो दिखाई दे रहा है कार की बिक्री है और ये वर्ष जो है ये सन आपको दिखाई दे रहा है। तो 2005 में कितना यहाँ पे बिक्री की गई, 2006 में कितना बिक्री किया गया, 7 में कितना किया गया, 8 में कितना किया गया, ये आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है। तो डायग्राम के रिलेटेड आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2008 और 10 के बीच में कुल जो कारों की बिक्री है वो आप देखेंगे कि 5000, 6000 और 7000, तो टोटल कितनी है, 8000 है। ठीक है, 18000
और 2005 से लेके 2007 के बीच में 1000, 2000, 3000, तो टोटल कितनी हो गई 6000। तो जब आप इन दोनों में माइनस करेंगे तो 12000 जो होगी वो इन दोनों के मध्य जो है कार की बिक्री होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें साथियों। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या लिखा हुआ है कि एक आपके सामने रेखाचित्र दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना होगा कि किस वर्ष भारत में ठीक पहले वर्ष की तुलना अधिकतम मूल्य जो है वृद्धि समान पड़ता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना होगा 2000 और 9 के बीच में जो वृद्धि का अंतर है वो कितना है, 18% है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 20%, इसके बीच में 20% है। ठीक है, और 2010 और 9 के बीच में कितना परसेंट है, 20% है। और 2011 और के बीच में कितना परसेंट है, 22% है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का 4 नंबर क्या हो जाएगा, 2011 में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि हरीश ने 860 रुपये की एक साइकिल खरीदी और बाद में उसने अपने मित्र को राम को 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, राम ने उस साइकिल को क्या किया, अपने पुत्र को 2 वर्ष तक उपयोग किया और उसके बाद 20% की हानि पर उसने क्या किया, अपने नौकर को बेच दिया। तो नौकर की साइकिल कितने में पड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किया गया, आप चलिए इसके आंसर को बताइए। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से कमेंट करके बताइए क्या होगा साथियों। ठीक है, तो हानि और लाभ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हरीश की जो साइकिल की क्रय मूल्य है वो कितनी है, 860 रुपये है। तो उसे जब उसने क्या किया कि 5% लाभ पर बेच दिया, तो जब हम 860 का 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80%। और जब उसने अपने नौकर को 20% हानि पर बेच दिया तो 80/100। और यहाँ पे ये है, जब आप इन दोनों को सोल्यूशन को करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 700 कितना आ जाएगा, 22 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक कार जो है एक्स और वाई, हम मान लेते हैं कि एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक कार क्या है, एक्स से वाई तक जाती है और वाई से क्या करती है, जेड तक जाती है। ठीक है, एक कार को एक्स से वाई में जाने में कितना परसेंट लगता है, 40 किलो प्रति घंटा लगता है। और वाई से जेड में जाने में 140 प्रति घंटा की कार से क्या करती है, वो दूरी चलती है। ठीक है, तो यदि कार को 6 घंटे लगता है, इन टोटल को कितने घंटे लगता है, 6 घंटे, तो एक्स और वाई में टोटल कितने औसतन चाल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स और वाई की चली गई दूरी आपको निकाल लेना होगा। तो 40 × 4, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 160 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ तक की। इसके बाद वाई से और जेड तक के बीच की जो दूरी है 140 आपके सामने दिया हुआ है। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इसकी टोटल दूरी जो निकल आएगी 300 हो जाएगी, जिसमें ये 160 है और ये 140 है। और जब इसको 6 घंटे टोटल लगता है तो इसकी जो औसतम निकालना होगा तो 300/6 कर देंगे आप, तो 50 किलो प्रति घंटा। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में जो घंटा लगता है वो कितने प्रति घंटा होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या लिखा हुआ है साथियों कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुलित नहीं की गई है, इसमें उपयुक्त कारण क्या होगा। चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए साथियों। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, पाठ्यक्रम का भार को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है कि एक अध्ययन को कक्षा 4th के विद्यार्थियों को हमारे देश में भोजन की संस्कृति विधिताएँ पढ़ानी है और इस विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, विद्यार्थियों से कहें कि अपने परिवार में भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समझ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम जो है उपयुक्त की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4 नंबर, क्या हो जाएगा, बच्चों के पोर्टफोलियो के केवल उसके सबसे बेहतरीन कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके समझ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या इसका सही उत्तर होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखा है जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उसके नाम बताना है आपको। तो वर्गीकरण एवं चर्चा है ये, परिकल्पना और प्रयोग करना, न्याय के लिए सकारात्मक और अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 2nd। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि किसी लोहे की एक छड़ है लोहे की और उसे पुनः ढालने पर उसके अर्ध व्यास के 1/4 कर दिया जाता है। ठीक है, उसका जो भी व्यास होता है उसके 1/4 भाग को क्या कर दिया जाता है, उसकी पुनः ढालने पर उसका आयतन कर दिया जाता है। तो यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या होगी? चलिए कमेंट करके बताइए उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो माना छड़ की जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और लंबाई h हो जाएगी। तो आयतन का फार्मूला आपको पता होगा कि पाई r स्क्वायर s सेंटीमीटर होता है, तो त्रिज्या की 1/4 r/4 हो जाएगा। और इसमें जब हम r का मान रख देंगे तो इसका जो आंसर आएगा साथियों 16 गुना आ जाएगा। तो इसकी जो मूल लंबाई है वो कितना गुना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर 16 गुना इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 रुपये की सबसे छोटी संख्या को गुणा करने के लिए क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, आदिकाल। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बच्चों के सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। जिन शब्दों का अर्थ बनाने जाते हैं या बनाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं वो बच्चों के सक्रिय शब्दकोश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोटेंसरी बच्चों के नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा कि 3 वर्ष की आयु पूरे करने पर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे को क्वेश्चन जो एनालिसिस करके देखे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आयतन से आ रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।